नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर बड़ा पलटवार किया है। प्रियंका ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम हमारी आत्मा है और सरकार इस राष्ट्रगीत को विवादों में घसीटकर देश की आत्मा के महामंत्र को कलंकित कर रही है और ये बहुत बड़ा पाप है। दरअसल प्रियंका गांधी ने संसद में वंदे मातरम पर हो रही बहस को बीजेपी की रणनीति बताया, जिसका उद्देश्य वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देशवासियों के दिलों में, संस्कृति में और कण कण में बसा हुआ है। ऐसे गीत पर बहस करना और उसे राजनीतिक औजार बनाना उचित ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। उनके मुताबिक बीजेपी वंदे मातरम को बहाना बनाकर अतीत की लड़ाई लड़ना चाहती है, जबकि देश आज महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं की बढ़ती परेशानियों जैसे असल मुद्दों से जूझ रहा है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लगाए गए आरोपों को ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर को 1937 के नेहरू के पत्र का केवल एक अंश पढ़ा, जबकि बाकी हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया, जो वास्तव में पूरे विवाद का सटीक संदर्भ बताते हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 1937 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पत्र का उल्लेख भी नहीं किया, जबकि वह इस मुद्दे का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। दरअसल प्रियंका के अनुसार उस समय नेताजी कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों में व्यस्त थे। नेहरू समय से पहले कोलकाता पहुंचे और इस विषय पर उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से चर्चा की। अगले दिन टैगोर ने नेहरू को एक अहम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम की पहली 2 पंक्तियों का अर्थ इतना विशाल है कि उन्हें बाकी अंतरों से अलग करके अपनाने में कोई हानि नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में सैकड़ों वीरों ने इन्हीं 2 पंक्तियों को गाते हुए कुर्बानी दी है, इसलिए इन्हें इसी स्वरूप में रखना सबसे अधिक सम्मानजनक होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह भी सावधानी दी कि बाद में जोड़े गए कुछ अंतरों के सांप्रदायिक अर्थ निकाले जा सकते हैं और उस समय के माहौल में उनका उपयोग अनुचित होगा। ये सलाह किसी राजनीतिक दबाव के कारण नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। प्रियंका ने आगे कहा कि सबके बाद 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति ने औपचारिक रूप से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। इस बैठक में राष्ट्र के सबसे बड़े नेता मौजूद थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव और स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी की सहमति से ही वंदे मातरम अपने स्वीकृत स्वरूप में राष्ट्रगीत बना। आजादी के बाद संविधान सभा में भी इस निर्णय की पुनः पुष्टि की गई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया और उस समय किसी भी सदस्य ने आपत्ति नहीं जताई। उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल सहित वर्तमान सत्ता पक्ष के वैचारिक प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे और सहमत थे। प्रियंका गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना उन महान नेताओं के निर्णय पर उंगली उठाने जैसा है, जिन्होंने अपने विवेक, समझदारी और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देकर यह फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति न सिर्फ संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है बल्कि देश की एकता को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार ज्वलंत मुद्दों से भाग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार दमन की राजनीति, दिखावे की राजनीति और हर चुनाव को एक इवेंट की तरह पेश करने की राजनीति करती है। प्रियंका के अनुसार बीजेपी की राजनीति चुनाव से चुनाव तक चलती है, न कि जनता की समस्याओं को हल करने की दिशा में। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अब वो नेता नहीं रहे जो एक समय हुआ करते थे। उनका आत्मविश्वास कम होता दिखाई दे रहा है और इसलिए वह अतीत के विषय को उछालकर जनता की निगाह वर्तमान मुद्दों से हटाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम का सम्मान करती है और इसे विवादित करके भाजपा सरकार राष्ट्रगीत की आत्मा को चोट पहुंचा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।